श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल ब्रह्मस्तव जो है वो पूर्ण हुआ। हम लोग यहाँ श्रीमन बल्लभाचार्य जी के द्वारा रचित चौराग्रगण्य अष्टक जो है उसका भी चिंतन करते हैं। गुरु महाराज जी जब भी हरिनाम संकीर्तन के बारे में बोलते कि हरिनाम संकीर्तन सम्मेलन, तब गुरु कहते हरि। हरि का मतलब क्या है? हरि मतलब हरण करने वाला। तो सबसे श्रेष्ठ हरि कौन है? हरि हरति पापानि दुखानि च, जो पापों को और दुखों को हरण करे उन्हें हरि कहते हैं। तो कौन है श्रेष्ठ हरि? कौन है? बल्लभाचार्य जी ने लिखा है चौराग्रगण्य अष्टक। चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। देखा जाए, आप जितने भी हम लोग हैं यहाँ पर, अगर किसी को मालूम पड़े कि सब कुछ लुट जाएगा तो कोई भी ना जाएगा उस तरफ। जाएगा? रिवर्स में अगर कुछ ना मिलना हो तो कोई जाएगा? नहीं जाएगा। हैं? बदले में क्या मिलेगा? बदले की भावना से जा रहे हैं, स्वार्थ के लिए जा रहे हैं। निस्वार्थ कोई नहीं जा रहा। निस्वार्थ रूप से कोई लुटना नहीं चाह रहा। जितने भी लुटना चाह रहे हैं वो इसलिए लुटना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ बोला है कि आप भक्ति के द्वारा बंध जाते हैं, आप पकड़े जाते हैं, आप हृदय में रहिए। ये सब बातें। अगर मालूम पड़ता कि सुदामा गरीब का गरीब रह गया बेचारा, तो कोई ना भगवान का भजन करता। जो भी व्यक्ति संसार में भगवान का भजन करते हैं सब ही स्वार्थी हैं, और सबसे ज्यादा स्वार्थी परम, जो अपने आप को परम भक्त कहलाने वाले वो हैं। भयंकर स्वार्थी हैं। संसार के व्यक्ति बेचारे क्या लेते हैं, क्या मांगते हैं? मेरे बेटे की शादी हो जाए, बिटिया को कोई बढ़िया सो घर मिल जाए, बहू अच्छी आ जाए, यही तो बेचारे मांगते हैं। मतलब कोई आदमी जीने के लिए संसार की कोई वस्तु मांग रहा है? जीवित रहने के लिए संसार का कुछ प्राप्ति चाह रहा है, मांग रहा है, तो वो संसार का व्यक्ति क्या मांग लेगा? भीतर नहीं जाएंगे, भीतर नहीं। तो क्या मांग लेगा बेचारा? कुछ नहीं। संसार की जो भी वस्तु आप प्राप्त करेंगे। शास्त्री जी को आसन दीजिए। बस ठीक है। तो क्या बेचारा मांग लेगा? संसार के छोटे से थोड़े से तुच्छ पदार्थों को मांग लेगा।
भक्त महास्वार्थी, दुनिया में इससे बड़ा कोई स्वार्थी हुआ नहीं, हो नहीं सकता। जो कहता मैं प्रभु से कुछ नहीं मांगता, उनके चरणों की भक्ति मांगता हूँ, बस मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम व जगदीश कामय मम जनमनि जनमनेश्वरे भवताद भक्ति रहे तो कि त्वयि। आपके चरणों की भक्ति के अलावा मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। अरे यही तो तुमने सबसे भयंकर मांग लिया। मतलब भक्ति मांगने का मतलब आपने कुछ छोड़ा ही नहीं। संसार के व्यक्ति बेचारे क्या मांग लेंगे, बेटा बेटी, इसकी शादी उसकी शादी, ये घर बार, ये सब कुछ मांग लेंगे। उनका क्या है, कितने दिन का स्वार्थ है उनका, कल्पना करके तो कितने दिन का स्वार्थ है। ज्यादा से ज्यादा 100 साल, अगर ज्यादा जिए तो 100 साल, इससे ज्यादा क्या स्वार्थ है। और ये मांग कुछ नहीं रहा, भक्ति दे दो। और भक्ति देना, खाली देना हो, चलो चल भजन करता रह, जा करता ही रहा, अनंत काल तक भजन करता रहा, खाली इतने से छुट्टी हो जाती तो बात थी। भगवान का संकल्प है, ये यथा माम प्रबधन्ते तांस तथैव भजाम्यहं मम व्रतानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। जो मेरा जैसा भजन करता है मैं उसको वैसे ही भजन करता हूं। भगवान का भगवान भक्त का भजन करते हैं, क्या इसका अर्थ है? इसका अर्थ है कि जैसे भगवान का भक्त संतुष्ट होना। भजन शब्द का मतलब होता है तृप्ति, भजन का मतलब होता है सेवा। भज धातु सेवायाम, मैं जिसकी सेवा करूं उनको आनंद आए, ये भजन। भज सेवा, अणा प्रत्यय लगने से आनंद, अति प्रत्यय लगने से तृप्ति। तृप्ति भक्त की होती है और भजन से भगवान और भक्त दोनों का आनंद वर्धन होता है। इसलिए भजन और भक्ति जो शब्द है इसके अंदर ये भाव है। मांग क्या रहा है? भक्ति मांग रहा है, भजन मांग रहा है, प्रभु आपकी सेवा मिल जाए। भगवान कहते ठीक है मेरी सेवा कर, क्या चाहिए तुझे? वित्रासुर असुर होकर के बोलता है, न नाक पृष्ठम न पारमिष्टम न रसाधिपत्यम पुनर्भवम वा। मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, ना इस संसार का सुख चाहिए, ना संसार का आधिपत्य चाहिए, ना ब्रह्मा की पदवी चाहिए, ना मोक्ष चाहिए। मेरे को कीट जन्म हऊ यथा तोया दास, मैं चाहे कीड़े का जन्म मिल जाए मैं आपका दास बना रहा हूं। प्रभु कहते हैं भैया मैंने तुम्हें बोला कि तुम कर रहे हो सही सही कर रहे हो, अच्छा, लेकिन इसके बदले में क्या चाहिए? मेरी सेवा कर रहे हो ठीक है, आप ब्रजवासियों से मेरे बारे में सुन रहे हो ये अच्छी बात है, लेकिन इसके बदले में क्या चाहिए वो मांगो। आपने मांग लिया तो बढ़िया हो गए, अच्छे हो गए, और नहीं मांगा तो भगवान का बिगड़ गया सब कुछ, भगवान की भगवत्ता हिल गई। कहते क्यों? जो मेरा जैसा भजन करता है मैं उसका वैसा ही संतुष्ट करता हूं, उसे तृप्त करता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर कोई भगवान का भजन कर रहा है कि मेरे प्रभु हैं आप, तो मैं उसका प्रभु बन के उसके साथ रहता हूं। मेरे मित्र हैं आप, तो मैं मित्र बन के साथ में रहता हूं। मेरे पुत्र हैं आप, मैं पुत्र बन के साथ में रहता हूं। तो कहने का अभिप्राय, भक्ति से भगवान वशीभूत हो जाते हैं। दिखने के लिए तो कुछ नहीं मांग रहा, लेकिन अनंत काल पर्यंत, जिसमें कि ब्रह्मा ना जाने कितने जन्म मृत्यु हो जाए, अनंत काल पर्यंत भगवान के नित्य धाम में, भगवान की सेवा में, आनंद के अपार समुद्र में जो हिलोरे लेता रहता है, वो है भक्ति का सुख। अब विचार करने वाली बात है, मांग भक्ति रहा है और कुछ नहीं मांग, ना कुछ नहीं चाहिए। बोल तो ऐसे रहा, कुछ नहीं चाहिए। और तो और कैसे बोलने का तरीका देखे भक्ति वालों का, कितना मतलब कई बार तो बड़ा भयंकर लगता है। कीड़ा जन्म मिले ना प्रभु, वो भी मेरे को जाने दो, स्वर्ग नरक किसी भी जन्म में। क्या बोलते हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी, प्रभु तब पद युगे मोर निवेदन, नाही मांगी देह सुख विद्या धन जन, नाही मांगी स्वर्ग आर मोक्ष नाही मांगे, ना करी प्रार्थना कौन विभूति लागी, कोई विभूति प्राप्त हो जाए,
निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाई। मेरे को अपने कर्मों के फल से जो जो जन्म मिले, हे प्रभु बस एक ही प्रार्थना, जन्मे जन्मे ये न तब नाम गुण गाई। कीड़ा भी अगर बन जाऊं तो मच्छर की तरह कूं ना करूं, कीड़ा बन के भी गोविंद 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 ही बोलूं, तब नाम गुण गाऊं। अगर कोई पक्षी बन जाऊं तो यहाँ पक्षी बन करके आपके ही राधे राधे बोलूं, ना कि एक मोर की तरह काऊ काऊ करूं। उस काऊ काऊ के अंदर जो राधा रानी के भाव या शब्द आते हैं वो ही मेरे को प्राप्त हो। तो यहाँ कहते हैं मेरे को स्वर्ग नरक इत्यादि कहीं भी आप भेज दीजिए, बस भक्ति। अरे भैया तुम मांग क्या रहे हो, महास्वार्थी तो तुम भय, जो अनंत काल पर्यंत भगवान को बांधने का प्रयास कर रहे हो, अनंत काल पर्यंत बांधने का प्रयास कर रहे हो, हैं? तो ऐसे कोई मांगता है? आपके पास आया, आपके पास आया, आपकी सेवा कर रहा है, सेवा करता है, अच्छा क्या चाहिए तुझे? कुछ नहीं चाहिए, आपकी सेवा चाहिए, तो सेवा चाहिए, ठीक है, आप सेवा के बदले कुछ ले लो। कहते सेवा के बदले प्रभु बस सेवा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो सेवा के बदले सेवा में क्या चाहिए तुम्हें? कहते प्रभु आप कोई भी सेवा दे दो, आपकी रज का कण बना लीजिए, लेकिन अपने संग में रख लीजिए। भगवान कहते मैं तेरे संग में रहूं, तू जहां जाए वहां मैं रहूं। जहां भक्त रहता है वहां भगवान रहते हैं। यहां तक भगवान ने कह दिया ना हम बशामी वैकुंठ योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। मेरा भक्त मेरे लिए जहां कीर्तन करता है, कीर्ति का वर्णन करता है, वहां मैं रहता हूं। आप बेचारे बताइए, मांगा कुछ नहीं और छूटा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं छूटा, तो आप इसे स्वार्थ कहेंगे कि नहीं? मैं तो इसे परमार्थ कहूंगा। स्वार्थ तो छोटा होता है, ये तो परम अर्थ, परमात्मा कोई जरूरत जिसने समझ लिया, परमात्मा कोई ग्रहण जिसने कर लिया, क्या है ये? स्वार्थ है या परमार्थ है? भयंकर स्वार्थ और महापरमार्थ। तो इसलिए अगर आपको ये मालूम होता कि आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, भगवान भी मिलने वाले नहीं, भगवान कौन सी चीज है कुछ पता नहीं है, तो क्या आप अपने आप को लुटवाते? कभी नहीं लुटवाते, कोई भी जीव नहीं लुटवाता। लेकिन कुछ ऐसे ही जीव हैं जो बेचारे तथाकथित, पूर्ण ज्ञानियों की बात नहीं करता हूं, तथाकथित ज्ञानियों के चक्कर में पड़ गए और ज्ञान मार्ग के उस परंपरा में चले गए जहां भगवान से बहुत दूर, भगवान की अंग कांति में ही रह जाने की व्यवस्था है, भगवान के प्रकाश तक ही जाने की व्यवस्था है। वो जो बेचारे रह गए उनके लिए गोपियां चिंता करती, बृहद भागवतामृत के अंदर की चिंता करती हैं, कहती हैं हे चित्रा, क्या कहूं उन लोगों की जो लोग बेचारे कर्म में फंसे हुए हैं, ना जाने अनंत काल से कितने ही कर्मों के चक्कर में पड़े हुए संसार में आ रहे हैं, जा रहे हैं, कभी कुछ बन रहे हैं तो कुछ बन रहे, कभी पशु पक्षी बनते हुए अपने कर्मानुसार ना जाने अनंत काल से तड़फ रहे हैं। हाय हाय, उनकी क्या गति होगी? दूसरी गोपी ने कहा इसमें क्या बात है, हम लोग ठाकुर जी के साथ जाते हैं, हमारे प्रति जो आकर्षित होते हैं ऐसे भक्त लोग बार बार भगवान की आज्ञा से संसार में जाकर के जीवों के बीच में उनके साथ भक्ति करते हैं, उनका सत्संग होने से उनका कल्याण हो जाएगा। मैं तो चिंतित हूं उन लोगों से जो लोग रिद्धि सिद्धियों में पड़ गए हैं। तो उसमें से एक गोपी बोले, कहते कोई बात नहीं, इसमें भी क्या बड़ी बात है, वो रिद्धि सिद्धि वाले भी जब भक्त संग करेंगे उनके हृदय में भी निष्काम भक्ति आ जाएगी। तब एक गोपी बोली, कहते अरे तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, इस संसार में अनादि काल तक अगर जीव पड़ा भी रहे तब भी उसके निकलने का उपाय है।
हमें तो दुख इस बात का होता है जो भगवान से बड़ी दूर, भगवान के ही अंग कांति प्रकाश ब्रह्म ज्योति में विलीन हो गए, भगवान के साथ सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर ली, उनकी विचारों की तो भगवान के रूप को देखने का कभी भी चांस ही नहीं है, कभी भी उनको मौका ही नहीं मिलेगा। किसी महापुरुष ने कहा कि जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होते हैं वो पुनः पुनः आते हैं लेकिन ये बात किसी हद तक जो है सही नहीं लगती, नहीं। उसका कारण, क्योंकि ब्रह्म ज्योति जो है वो साक्षात भगवान का अंग प्रकाश है। जैसे आप वैकुंठ की ज्योति, गोलोक का प्रकाश, एक तो है प्रकाश और एक है उसके साथ जो लपटे हैं। जो तो प्रकाश है वो तो अनंत बार संसार में आता और विलीन होता है, लेकिन जो उसके साथ ज्योति के अंदर विलीन हो जाता है, ज्योति स्वरूप हो जाता है, उसका कभी आवागमन नहीं होता। गोपियां उनके लिए चिंतित हो रही कि उनका क्या होगा। फिर उसके बीच में आया कि जिनका उनमें जीवन है, मतलब अभी मृत्यु शरीर की नहीं हुई है और ज्योति में विलीन नहीं हुए हैं, लेकिन परम सुख है उन्हें, आत्मा राम मुने निर्ग्रंथ और क्रमे, जो आत्मा में रमण करने वाले हैं, ऐसे महात्मा जो हैं उनके भी भगवान की भक्ति, भगवान का संग जो है खींच लेता है। कहते इसीलिए गोपियां उस वक्त विचार करते हुए कहते हैं, ऐसी दुर्गति, ब्रह्म में विलीन होने वाली दुर्गति किसी को प्राप्त ना हो। जिसे आज का समाज ऐसा समझता है, जो बहुत बहुत लोग ऐसा ही समझते हैं, बड़े विद्वान, बड़े बड़े विद्वान और वेदों के ज्ञाता और वेदों की ऋचाएं ऐसा ही समझती हैं कि जो कारणों का कारण तत्व जो है वो निराकार ज्योति स्वरूप है। अपनी परम सत्ता को उसी परम ज्योति में विलीन करने के लिए जिनकी लालसा है, वो लोग भगवान के सेवा सुख से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। और बिना भक्ति की प्राप्ति के भगवान के धाम में प्रवेश हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान भक्ति जल्दी से किसी को देना नहीं चाहते। कहते दे दूंगा तो ठीक है, ले तो लेगा, लेकिन उसके बाद मेरा कुछ ना बचेगा। भगवान की भगवत्ता नष्ट कर दे, ऐसी भक्ति का भाव जो है उसमें समर्थ है। भगवान की भगवत्ता, मैं करता हूं, मैं सृष्टि का, जो अर्जुन को दिखाया ना, वो सारा जो गायब कर दे, उसको हिला के रख दे उसको। ऐसा कोई है प्रमाण कि भगवान की भगवत्ता को जिसने जो है चैलेंज कर दिया हो और उसको ही खत्म कर दिया हो? है कोई? लगाओ दौड़ाओ। है? नहीं, वो तो प्रतिज्ञा उन्होंने न वो की ना, लेकिन भगवान की भगवत्ता, भगवान का सामर्थ्य, उसको भी शून्य करके रख दिया हो? है ऐसा कोई? माँ यशोदा ने कान पे एक दैके मारी, जब मुंह फाड़वे को बोलो ना, हाँ पहले तो देखती रहेगी जी का है भूत सो, दे ही कान पे फटाक करके कन्हैया रोने लगा। कहते थे चीते तो कछु लग गो, कोई भूत प्रेत है। भगवान की भगवत्ता को जिसने ललकार दिया हो और एक पुचकार में जिसे भुला दिया हो, रोने लगा और उसके बाद फिर गोद में उठा के दूध पिलाने लग गई कि मेरे लाल को कुछ भूत प्रेत चिपक गए। भगवान भगवान है, अनंत ब्रह्मांडों के नायर, परात्पर पर ब्रह्म है, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। स्वयं कहते मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से परे कुछ भी नहीं है। अहम सर्वस्व प्रभव मत्ता सर्व प्रवर्तते, मैं ही सबका प्रभु मालिक हूं, मेरे से सब कुछ प्रवर्तित होता है। यहाँ पे मैया के सामने गिड़गिड़ा रहे, रो रहे हैं। तो इसलिए भक्ति नहीं भगवान देना चाहते हैं। भुक्ति मुक्ति, भक्त यदि छूटे भुक्ति मुक्ति दिया, प्रेम भक्ति ना दे राखी लुकाइया। भक्त से भगवान बड़े डरते हैं। कहते हैं भक्त अगर छूटता है ना, भुक्ति मुक्ति संसार की विभूति वगैरह देके, मैं देके छुट्टी हो जाता हूं। प्रेम भक्ति नहीं देता।
क्यों भैया आप ऐसे कैसे कर सकते हो? कहते मैं इसलिए करता हूं क्योंकि ये मांगता कुछ नहीं, फिर मैं जब पास में आता हूं देता भी कुछ नहीं। बोलो वृंदावन। क्यों? क्योंकि इसके पास होता कुछ नहीं। तो ऐसी स्थिति में मैं ही इसका होकर के मैं ही इससे लेता हूं खुद को। मैं इसका होकर के मैं खुद को ही इससे लेता हूं। अर्थात भगवान भक्त का बन करके, भक्त बन करके भगवान भक्त की भक्ति को लेकर के अपनी भक्ति का रसास्वादन करते हैं। क्योंकि भगवान भगवान है, भगवान भक्त नहीं है। तो इसलिए भक्तों के बीच में आकर के भगवान भक्ति का रसास्वादन करने के लिए भक्त से भिक्षा करते हैं, भक्ति की प्रार्थना करते हुए। तो इसलिए भक्ति बड़ी सरल, सीधी, सहज, विनम्र, इतनी दीनहीन है कि उसमें अभिमान हो ही नहीं सकता। ऐसी जो भक्ति है उसके वशीभूत है गोविंद। इसलिए आप विचार करके देखिएगा, यहाँ जो ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम, या वो ये जो शब्द सुने हैं हमने, ये सिर्फ इसीलिए इसके प्रति लोभ हमारा हो रहा है क्योंकि हमें लग रहा है कि इसका फल जो है बड़ा पूर्ण है। अगर पता हो ना शून्य है, तो विशेष करके हम लोग ना जामेंगे। वो तो बेचारे ज्ञानी लोग जिन्हें पता नहीं, ज्ञान मार्ग वाले, कि परम सुख है, वो तो बेचारे उसी को ही, उस ब्रह्म ज्योति को ही अनंत आनंद का सागर समझते हुए प्रवेश करना चाहते हैं। और सही है, उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि भगवान का ही अंग प्रकाश है। भगवान के शरीर से निकलने वाली लपटें ही तो हैं जो ज्ञान मार्ग में आए हुए जीवात्माएं हैं, जो आनंद ले रही हैं उस परमानंद परमात्मा के बहिरंग का, बहिर्भूत का। भगवान से निकला हुआ आनंद जो कि अनंत ब्रह्मांडों में आनंद फैलाता है, उस आनंद के साथ एकीभूत हो जाते हैं, एक हो जाते हैं जो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हैं। एक होने से भगवान कहते हैं समोहम, भगवान कहते हैं मत समा, वो मेरे समान हो जाते हैं, मेरे बराबर हो जाते हैं। सो हम तो ये बोलते हैं, भगवान कहते हैं मत समा, मेरे समान हो जाते हैं। तो इसलिए बात यह है, हम भगवान के समान कभी नहीं होना चाहते, ना भगवान की ज्योति में विलीन होकर भगवान से दूर होना चाहते हैं। यदि कोई कहे कि ज्योति मूल कारण है, तो हम उस मूल कारण में नहीं जाना चाहते। हमारे गुरुजी ने कहा ज्योति अभ्यंतर अतुलम श्याम सुंदरम, ज्योति के अभ्यंतर में आनंद का समुद्र साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र और उनके अनंत भक्त जो हैं वहां पर उनकी सेवा कर रहे हैं। हम उस लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई कहे नहीं ये तो कल्पना है, इससे परे ज्योति है, तो हम नहीं जा रहे भैया वहां, हमें यही सही है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रसिद्ध तो है ब्रज में माखन चोर, लेकिन ये जब पकड़ा जाता है ना, पलायसे कुत्र धृतो अद्य चोरा, आज पकड़ा गया, आजा अब तेरे को त्वम भक्ति दामनासी, आपके भक्ति रूपी रस्सी से ही बांधूंगा जिसको तुम तोड़ नहीं सकते। बाकी रस्सियां तो तोड़ दोगे, लेकिन भक्ति की रस्सी को तोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते? क्योंकि इसमें दम ही नहीं है। इसमें दम नहीं लगाना। छोटा बच्चा जो होता है ना, वो अगर हाथ पकड़ ले ना, हाथ पकड़ ले तो माँ बाप हट, ऐसे नहीं करते माँ बाप। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, उसको पकड़े ही रहने देते हैं, उल्टा और साथ में उसको पकड़ा और देते हैं। पकड़ा दिया, पहले तो ऐसे था, फिर ऐसे कर लेते चल कि कहीं छूट ना जाए। तो इस प्रकार से भगवान भक्ति के वशीभूत कैसे हैं, क्या है, कल से इस चौरागण्य अष्टक जो है इसके बारे में चिंतन करेंगे, विचार करेंगे। आज समय हो गया। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो